जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर छठे स्कंद का 15वां अध्याय सुना रही हूँ। सुने। नारद ऋषि अंगिरा चित्रकेतु ढिंगलाए, तत्व ज्ञान उपदेश शुभ बहु विधि रहे बताए। सुने। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मरे हुए बालक के पास शोक में घिरे हुए और पड़े हुए शूरसेन देश के अधिपति राजा चित्रकेतु को समझाते हुए नारद जी और अंगिरा ऋषि बोले, हे राजेंद्र, जिसका तुम शोक कर रहे हो वह यह तुम्हारा कौन है, और जो पहले जन्म में पिता आदि होते हैं वे इस जन्म में पुत्र आदि हो जाते हैं। जिस प्रकार नदी के वेग से बालू के कण मिल जाते हैं और पृथक पृथक हो जाते हैं, उसी तरह जीव भी मिलते रहते हैं और बिछड़ते रहते हैं। जिस प्रकार धानों में जन्य जनक भाव होते हुए भी पुत्र पिता का भाव नहीं होता, इसी प्रकार जीव का भी पुत्र पितृ भाव नहीं होता है। अतः शोक नहीं करना चाहिए। ये चर अचर तथा हम और तू जन्म के पहले और मृत्यु के पश्चात जैसे नहीं थे उसी तरह अब भी नहीं है। भगवान प्राणियों को लीला से ही रचते हैं, रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। हे राजन, देह से देह उत्पन्न होता है, जैसे बीज से बीज उत्पन्न होता है। बीज तो अविनाशी और अनादि है। पुत्र और पिता आदि का भेद तो अज्ञान से किया हुआ है, इसीलिए शोक न कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार नारद जी और अंगिरा मुनि के समझाने पर राजा हाथ से आंसुओं को पूछकर बोला, ज्ञान से संपन्न आप दोनों कौन हैं? भगवान के भक्त ब्राह्मण मुझ जैसे अज्ञानियों को बोध कराने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। संत कुमार नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, व्यास, मार्कंडे, गौतम, वशिष्ठ, राम, कपिल देव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकार्ण्य, अरुणि, रोमश, चैवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, बौद्ध मुनि, पंचशिरा, हिरण्यानाभ, कौशल्य, श्रुतदेव, ऋतुध्वज, ये सब और इनके अतिरिक्त अन्य सिद्धगण ज्ञान प्रदान करने के लिए विचरते रहते हैं। आप दोनों भी इन्हीं में से कोई हैं, इसीलिए मुझे ज्ञान प्रदान करिए। महर्षि अंगिरा बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले तुमको पुत्र दान देने वाला मैं अंगिरा ऋषि हूँ और ये नारद जी हैं। तुम हरि भक्त को पुत्र के शोक में डूबा हुआ जानकर तुम्हारे ही अनुग्रह के लिए हम दोनों आए हैं। अतः अब तुम शोक मत करो। मैं पहले भी तुमको ज्ञान का उपदेश देने के लिए ही आया था। अब तुम्हारा हट पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष हुआ था, अतः मैंने तुमको पुत्र ही दे दिया था। अब तुमको मालूम हो गया कि पुत्र वालों को कितना दुख हुआ करता है और उसका तुम अनुभव भी कर रहे हो। स्त्री संपत्ति आदि भी उसी प्रकार दुखदाई है। पृथ्वी, राज्य, खजाना, नौकरों चाकरों को भी तुम नाशवान समझो। हे चित्रकेतु, सब सौपनवत मिथ्या ही हैं। ये सब मन के विकार मात्र हैं, सत्य नहीं है। कर्म वासना के साथ
कर्म की चिंता करते करते ही कर्मों की उत्पत्ति होती रहती है। हे राजन, दिव्य ज्ञान क्रियात्मक यह देह ही देहाभिमानी जीव को विविध संताप देती रहती है। इसीलिए एकाग्रत चित्त से तत्व विचार करते हुए दैत्य वस्तु में यह वस्तु सत्य है, इस विश्वास को त्याग कर शांति धारण करिए। अंगिरा ऋषि जब राजा चित्रकेतु को तत्व ज्ञान का उपदेश दे चुके, तब देव ऋषि नारद जी मंत्र विद्या का उपदेश देने के लिए राजा से बोले, हे नृप, सावधान और शुद्ध होकर तुम मुझसे परम कल्याणदायक यह मंत्र ग्रहण करो। इस मंत्र के धारण कर लेने से तुम 7 दिन में भगवान शंकरशन देव का दर्शन प्राप्त करोगे। राजन, देवाधिदेव महादेव जी आदि बड़े बड़े देवता जिनके चरण शरण को प्राप्त करके दैत्य भ्रमण को त्याग कर भगवान का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, वही दर्शन तुमको भी प्राप्त होगा। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। 15वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 16वां अध्याय यह आप दूसरे वीडियो में सुने। अगर आपको इस चैनल पर पूरी सुख सागर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।